बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसी हैं आप सब। मैं आपके लिए बहुत ही लजीज पकोड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही कम मकदार में आलूओं के साथ ढेरों पकोड़े हम निकाल सकते हैं। तो आपने रेसिपी पूरी देखनी है कि हम एक आलू के साथ ढेरों पकोड़े कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान और लजीज किस्म की रेसिपी है, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। तो ये देखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। चलें जी, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें चाहिए तो एक आलू, तो मैं तो एक आलू के बनाऊंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा बनाना चाहेंगी तो आप फिर मकदार में कमी बेशी कर सकती हैं। तो मैंने एक आलू पहले ही लेके उसको छील के धो लिया है अच्छे से। तो थोड़े से मैंने प्याज लिए हैं और सब्ज़ धनिया लिया है, और तकरीबन पौना प्याली मैंने बेसन लिया है। ठीक है। तो आप सोचेंगे कि एक आलू के पकोड़े कैसे ढेरों ढेर बनेंगे, तो चलिए जी हम शुरू करते हैं। जी हाँ, तो हमने आलूओं को कट नहीं करना। हम जिससे सब्ज़ी को पील करते हैं, हमने उससे आलूओं को पीलर की तरह कट करना है। पील जैसे करते हैं सब्ज़ी को, उस तरह से करना है। हमने नाइफ़ का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये लें जी, हमने इसकी ऐसे पतली-पतली सी परतें उतारनी है लंबाई में। तो कोशिश करें कि कम टूटे, टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, हम बनाने तो हमने पकोड़े ही हैं। बस ऐसे पीलर से हमने इसको करना है पतली-पतली। तो ये एक आलू की इतनी ज़्यादा ये छिलकों की तरह परतें उतर जाएँगी। तो इसमें हम डालेंगे नमक, इसमें डालेंगे हम ज़ीरा और अजवाइन, जिसके बगैर पकोड़े मज़े के बिल्कुल नहीं होते। अजवाइन ज़रूर डाला करें। तो ये थोड़ा-सा चिकन का पाउडर मैंने डाला है, और सूखा धनिया। अजवाइन और सूखा धनिया तो आपको पता है पकोड़ों में मस्ट है। तो रमज़ान आ रहा है तो आपने ये वाले पकोड़े ज़रूर ट्राई करने हैं, ताकि आप भी बहुत मज़े के और बहुत ज़्यादा पकोड़े बना सकें कम आलूओं से। तो ये थोड़ी-सी मैंने दड़ा मिर्च ली हैं, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसमें स्पाइसेस बस नॉर्मल यूज़ कर रही हूँ। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो आप थोड़ा तीखा करना चाहती हैं तो मिर्चें सब्ज़ भी ऐड कर सकती हैं। तो ये सूखा धनिया मैंने थोड़ा-सा वॉश करके इसको अच्छे से तो फिर कट कर लिया है। ये थोड़ा-सा प्याज़ है, तो ये भी जनाब इसमें डाल दिया है। अब आई है बेसन की बारी। तो ये बेसन है घर का पिसा हुआ है। आपको पता है जब तक बेसन अच्छा ना हो पकोड़े नहीं अच्छे बनते। कोशिश किया करें या तो घर ला के पिसवा लें। तो ये थोड़ा-सा पिसा हुआ गरम मसाला मैंने डाला है। तो पानी इतना सा डालना है कि बिल्कुल 3 से 4 चम्मच, जिस तरह खाने वाले होते हैं, इस तरह से पानी डालना है। और अगर आप 5 मिनट इसे रेस्ट दे सकती हैं, तो फिर तो पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये थोड़ा-सा फूड कलर डाला है ताकि अच्छा कलर आ जाए पकोड़ों का। तो ये लें जनाब, ऑयल को अच्छे से गरम कर लें। तो उसके बाद आपने इस तरह पकड़-पकड़ के ना, तो आपने डाल ही जाना है। इसको राउंड नहीं बना के डालने या मुट्ठी में दबा के नहीं डालने। बस जैसे बेशक बड़ा चम्मच ले लें या वैसे फिंगर टिप्स यूज़ आपने करनी है। और ये माशाल्लाह थोड़े से आलूओं से ये बहुत ही क्रंची पकोड़े बनेंगे और बहुत ज़्यादा बनेंगे। और ये पकोड़े इतने लज़ीज़ होते हैं कि बच्चों बड़ों के साथ-साथ बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो क्योंकि उन्हें एक तो चिप्स का मज़ा आता है, तो इसलिए वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप लोग भी ये पकोड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर कम मकदार में घर में आलू हैं और आप ज़्यादा पकोड़े बनाना चाहती हैं, तो आपने फिर ये मेरी रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो करना है। तो मैं आपको सारे बना के दिखाती हूँ कि टोटल एक आलू से मैंने कितने बनाए हैं। और अब आप अपने हिसाब से एक की बजाय 2 आलू लेंगी, अब आप पे डिपेंड करता है। तो ये लें जी, आलूओं को जब तक आपको शक्ल नज़र आ रही है, थोड़ी इस तरह ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो जाए लाइट-लाइट से, क्योंकि ये ज़्यादा तो नहीं होंगे क्योंकि इनमें बेसन बहुत कम है। तो इसलिए जब इस तरह किनारे इनके हो जाएँ, तो आपने इन्हें निकाल लेना है। तो उसके बाद जी आप सर्व करें इसको दही के साथ, केचप के साथ या मेयोनीज़ के साथ। तो जिस तरह भी होंगे, ये बहुत ही मज़े के बनेंगे पकोड़े। और आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कितने खा गए हैं पकोड़े, क्योंकि ये इतने मज़े के होते हैं और बिल्कुल भी हैवी फ़ील नहीं होता, क्योंकि हम इसमें बेसन का बहुत कम यूज़ करते हैं। तो बहुत लाइट से ये लगते हैं, और ना कोई इस तरह फ़ील होता है कि हमने बहुत हैवी चीज़ खा ली है। और मुझे उम्मीद है आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपने ट्राई किया तो मुझे कमेंट करके मस्ट बताना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत ही आसान आसान रेसिपीज़ आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।